हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल माइंडसेट। चलिए देखते हैं हम लोग मार्केट कल किस पॉइंट पर मोमेंटम करेगी, किस स्टॉक में आप ट्रेड कर सकते हो, इसके पीछे का रीजन क्या है। अगर मार्केट का ओपनिंग गैप अप हो तो क्या करें, गैप डाउन हो तो क्या करें, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होती है तो किस साइड मोमेंटम करेगा, इन सारी पॉइंट पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए आ गए हम लोग बैंक निफ्टी के 15 मिनट चार्ट पे। यहाँ पर देखिए कि एक चैनल है जो डाउन साइड ट्रेंडिंग को दर्शाता है, डिसेंडिंग चैनल है, इसे हम डिसेंडिंग चैनल कहते हैं। यहाँ पर डाउन साइड इंडिकेट करता है ये चैनल। आप यहाँ पर देखेंगे कि लगातार 3 दिन से इसी चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है लगातार। ये जो अपर साइड का लेवल है वो भी कई बार टेस्टेड है। यहाँ पर देखिए सेकंड, थर्ड, यहाँ पर फोर्थ बार यहाँ पर गया। और यहाँ डाउन साइड में भी देखेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यहाँ फोर्थ बार। इसे क्रॉस नहीं किया, क्रॉस करने का इसने बहुत कोशिश किया, क्रॉस भी किया लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं हुआ। और इसी लेवल से यहाँ पर सपोर्ट लेकर के अप साइड के ट्रेंड लाइन को यहाँ पर जाकर के यहाँ क्लोजिंग दिया है। ट्रेंड लाइन के अपर साइड का जो ट्रेंड लाइन है उसी के आसपास में यहाँ पर क्लोजिंग दिया है। तो अगर मार्केट का ओपनिंग कल फ्लैट होती है, यहाँ पर 150 पॉइंट का रेंज है। अगर कल मार्केट 35,050 से लेकर 35,150 के बीच में ओपन होती है और इस रेंज में थोड़ा सा ट्रेड करने के बाद अगर अपर साइड को क्रॉस करती है तो 35,150 के ऊपर हम बाई करेंगे। छोटा सा एसएल रहेगा 100 पॉइंट का और हमारा जो टारगेट रहेगा वो बहुत ही बड़ा रहेगा। 35,400 के आसपास में यहाँ पर एक रजिस्टेंस है, फिर 35,600 के आसपास में एक रजिस्टेंस है। मैं यहाँ पर आपको जूम आउट करके दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए सेकंड जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर है 35,600 के आसपास में। जो थर्ड रेजिस्टेंस है वो 35,800 के आसपास, 35,800 के आसपास में, जहाँ से हमारा ब्रेकआउट फेलुअर हुआ था, जहाँ उस दिन आरबीआई गवर्नर का अनाउंसमेंट था और ब्रेकआउट फेल हुआ था। ब्रेकआउट फेल जब भी होता है तो मार्केट में शार्प सेलिंग आती है। आप यहाँ पर देखिए कि मार्केट किस तरह से सेल साइड में आ चुका है। अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होकर के 35,150 को क्रॉस करती है, यहाँ पर 100 पॉइंट का रेंज है, 35,150 से लेकर 35,050 के बीच में अगर ओपन होकर के 35,150 की क्रॉस करती है तो यहाँ पर जो हमारा पहला टारगेट है वो 35,600 के आसपास में, क्योंकि यहाँ पर पहला जो टारगेट है वो 35,500 का है, जो यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर हम 35,500 के पास तो पहला हमारा टारगेट है, फिर 35,600, फिर 35,800। तो आप वहाँ पर एसएल के साथ ट्रेड कीजिए, आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर डाउन साइड में क्रॉस करती है 35,050 को अगर क्रॉस करती है तो यहाँ पर आकर फिर से सपोर्ट लेगा इस ट्रेंड लाइन को, और हो सकता है कंसोलिडेशन के बाद फिर से इस ट्रेंड लाइन को भी क्रॉस करे या फिर से अपर साइड मोमेंटम कर दे। तो आप पहले यहाँ पर प्राइस को समझिए, प्राइस को देखिए कि प्राइस का बिहेवियर कैसा है, प्राइस किस साइड में मोमेंटम करती है। हमें पहले से ही यहाँ पर सब कुछ चार्ट बता देता है कि चार्ट कहाँ जाने वाला है, प्राइस कहाँ जाने वाला है, चार्ट को देखने से ही समझ में आती है। तो यदि आप एक ट्रेडर हैं तो आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको चार्ट के समझना ज़रूरी है, प्राइस के बिहेवियर को समझना ज़रूरी है। मार्केट को आप नहीं समझ पाते हैं तो आपके लिए ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं है। आप ट्रेडिंग करियर में मनी लूज करने वाले हो। तो आप पहले चार्ट के यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिए, प्राइस के बिहेवियर को समझिए, तभी आपको मार्केट पैसा देगी, वरना आप 100% लॉस करने वाले हो। तो यहाँ पर पहले मार्केट का ओपनिंग फ्लैट हो जाने दीजिए, इसके बाद 150 को क्रॉस करती है तो हम बाई करेंगे, 35,050 को क्रॉस करती है तो हम सेल करेंगे। दोनों तरफ का टारगेट 150 से 200 पॉइंट का है। लेकिन अगर मार्केट का ओपनिंग गैप अप हो जाती है 35,500 के आसपास या 35,600 के आसपास हो जाती है तो पहले मार्केट यहाँ से डाउन आएगा, इसके बाद अप साइड में क्रॉस करेगा। लेकिन इसका ओपनिंग अगर डाउन हो जाती है 35,000 इस रेंज के बाहर, ट्रेंड लाइन के बाहर अगर इसका ओपनिंग हो जाती है 34,500 या 700 के आसपास में होती है तो ये मार्केट यहाँ से डाउनफॉल हो जाएगा, क्योंकि सेलर को ईजिली होगा यहाँ पर मार्केट को डाउन करना, क्योंकि ये सारे जो सपोर्ट थे वो सारे सपोर्ट को ये ब्रेकआउट करके मार्केट यहाँ पर आ चुका है और इसका सपोर्ट एरिया है 34,200 के आसपास में। तो अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्रॉस होती ओपनिंग होती है गैप डाउन तो यहाँ से मार्केट इजीली 200-300 पॉइंट का मोमेंटम करेगी। इसके बाद सपोर्ट लेकर के अप जाएगी। तो पहले आप मार्केट को यहाँ पर ओपनिंग देख लीजिए कि गैप अप होती है, गैप डाउन होती है या फ्लैट होती है। बिग गैप अप एंड गैप डाउन में आप प्राइस का वेट कीजिए, पैटर्न का वेट कीजिए। पैटर्न जब क्रिएट हो जाए तो इसके बाद ट्रेड कीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। चलिए हम लोग निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी में कल क्या होने वाला है, निफ्टी का क्या बता रहा है, निफ्टी का क्या प्राइस सेक्शन है। आप यहाँ पर देखेंगे कि ओपनिंग इसका बहुत ही
इस प्लेस पर हुआ, मार्केट को यहाँ से काफ़ी कंसोलिडेशन करना पड़ा। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा मोमेंटम आया है, लेकिन निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पर एक रेंज क्रिएट किया हुआ है, इस तरह से आप देखेंगे, फ्रेश देख लीजिए, यहाँ पर इस तरह से कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पर एक इस तरह से पैटर्न क्रिएट कर रहा है। अगर मार्केट का कल ओपनिंग इस रेंज में होती है, इस रेंज में होती है 15,720 से लेकर 15,750 के बीच में होती है। 30 पॉइंट का जो रेंज है, अगर इसमें होती, इसी रेंज में ओपनिंग होती है तो 15,750 को क्रॉस करेगी तो हम यहाँ पर बाय करेंगे। यहाँ पर 50 से 60 पॉइंट यहाँ पर दे सकता है, क्योंकि 15,780 और 800 के पास में एक रेजिस्टेंस है, तो इस लेवल तक आ सकते हैं आप। यहाँ से 50 क्रॉस करने के बाद 30 से 40 पॉइंट आप यहाँ पर इजीली कैच कर सकते हैं। लेकिन अगर डाउन साइड में क्रॉस करती है, 15,720 को क्रॉस करती है, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत दूर है। सेल साइड में थोड़ा सा स्पेस है, आप यहाँ पर देखिए कि सेल साइड में अगर क्रॉस करती है 15,720 को, तो इसका जो सपोर्ट है वो 15,600 के आसपास में। तो आपको यहाँ सेल साइड में 100 पॉइंट इजीली मार्केट दे सकता है। सेल साइड में थोड़ा सा गैप है, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है, लेकिन बाइंग साइड में बहुत ही कम स्पेस है। यहाँ पर 30 से 40 पॉइंट का ही स्पेस है। लेकिन अगर इस स्पेस में कंसोलिडेट करती है, रेंज क्रिएट करती है और 15,800 के क्रॉस करती है, तो यहाँ पर मार्केट बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देगा, क्योंकि यहाँ पर लाइफ टाइम हाई के आसपास है और यहाँ से ब्रेकआउट कई बार फेल हो चुकी है। लेकिन अगर ये मार्केट इस ब्रेकआउट फेल होने के बाद मार्केट में यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी सेलिंग आई है और फिर से धीरे धीरे करके स्लोली ये अपसाइड में जा रही है। अगर 15,800 के क्रॉस करती है तो यहाँ से टारगेट बहुत बड़ा होगा। यहाँ से 200-300 पॉइंट एक दिन में ही बैंक निफ्टी यहाँ पर आपको 100-200 पॉइंट यहाँ पर मोमेंटम जरूर करेगी बैंक निफ्टी, क्योंकि लाइफ टाइम हाई के पास है। हम यहाँ पर लाइफ टाइम हाई होती है तो बाइंग साइड में हम यहाँ पर क्या बोला जाता है, टारगेट हम पहले से ही नहीं तय कर सकते हैं कि टारगेट कितना देगा, कितनी ऊपर तक जा सकती है। लेकिन हम एसएल के साथ ट्रेड करते हैं। हमारा जो जनरली ट्रेडर का यही व्यू होता है कि वो 1:2 अपने एसएल का दुगुना या तिगुना इस तरह से ट्रेडर का टारगेट होता है। तो हम यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सहारा से स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करते करते मार्केट की हम मोमेंटम को कैच करने का कोशिश करेंगे। अगर 15,800 की क्रॉस करती है तो यहाँ पर बिग मोमेंटम का चांस ज़्यादा है अपर साइड में। लेकिन अगर यहाँ पर डाउन साइड में 15,700 की क्रॉस करती है तो यहाँ पर 100 पॉइंट का रेंज है, हम यहाँ पर 100 पॉइंट गेन कर सकते हैं। चलिए कुछ स्टॉक देख लेते हैं। पहला स्टॉक है विप्रो है। विप्रो में यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, इसको क्रॉस करने के बाद यहाँ पर धीरे धीरे कंसोलिडेट किया और फिर से पॉजिटिव साइन में यहाँ पर क्लोजिंग दिया है। अगर ये कल 555 के ऊपर निकलती है तो हम यहाँ पर बाय करेंगे। छोटा सा एसएल रहेगा 5 रुपये का और इसका ओपनिंग होना चाहिए फ्लैट 2 से 3 रुपये के रेंज में ही होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन होती है तो हम ट्रेड को इग्नोर करेंगे और अगर फ्लैट ओपनिंग होती है 2 से 4 पॉइंट के रेंज में तो हम यहाँ पर बाय करेंगे। यहाँ पर ये 560 का भी हाई लगा सकता है। 555 के ऊपर क्रॉस करती है, यानी कि 555 के ऊपर निकलती है। तो नेक्स्ट स्टॉक है वो है सिप्ला। सिप्ला में देखेंगे कि इस यहाँ पर ये जो हाई है, इस हाई को क्रॉस करने के बाद यहाँ पॉजिटिव साइन में क्लोजिंग दे दी है। अगर ये कल 975 के ऊपर निकलती है तो हम यहाँ पर बाय करेंगे। एसएल होगा 10 से 15 रुपये का एसएल होगा और हमारा टारगेट ओपन रहेगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की सहायता से हम इसका ओपन टारगेट रखेंगे। अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए और प्रॉफिट को कैच करते जाइए। यहाँ पर बिग मोमेंटम होने का चांस ज़्यादा है। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी कल पॉजिटिव साइन में रहती है तो यहाँ पर सिप्ला में बहुत ही बड़ा मोमेंटम होने वाला है। 30 से 40 पॉइंट आप यहाँ पर कैच कर सकते हैं अगर कल निफ्टी पॉजिटिव साइन देती है तो। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा वो है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में आप देखेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी में थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर है, लेकिन इंडसइंड बैंक ये लगातार इसी एरिया में कंसोलिडेट कर रही है। अगर कल ये 1040 के ऊपर निकलती है तो हम यहाँ पर बाय करेंगे। इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो
1080 के पास है। अगर कल निफ्टी बैंक निफ्टी पॉजिटिव रहती है तो इसमें भी अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। 40 से 50 पॉइंट आप इजीली कैच कर सकते हैं 1040 के ऊपर अगर निकलती है तो। ध्यान रखें इसका जो ओपनिंग प्राइस होना चाहिए वो 5 से 6 रुपये के रेंज में होना चाहिए। अगर ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन होती है तो आप ट्रेड को इग्नोर करें। सेम पैटर्न आपको एक्सिस बैंक में भी देखने को मिलेगा। आप एक्सिस बैंक को भी वॉच लिस्ट में लगा के रख सकते हैं, आप उसे भी ट्रेड करेंगे तो आपको वहाँ पर प्राइस देख लीजिए कि रेंज का ब्रेकआउट कहाँ पर हो रहा है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।